हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करते सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो जुडिशरी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए गुड न्यूज़ आई है बिहार की तरफ से। यस, यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक प्रेस नोट अधिसूचना जो है जारी की गई है। अब ये जो अधिसूचना है, प्रेस नोट है, वह इम्पोर्टेंट है, ऑफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। हम जानते हैं कि जब भी एपीओ के जो पद होते हैं वह उनके बारे में बात होती है, तो यहाँ पे उनकी पूरी प्रोसीडिंग्स में लास्ट एक मीटिंग भी होती है, जहाँ पर कि जितना भी अभी अपडेट हुआ है एपीओ में, क्या क्या करना है, कब निकालना है, कितने पोस्ट होंगे, क्या क्या इसमें सिलेबस ऐड होगा, हर एक जो चीज़ है वह एज इट इज़ है, कुछ चेंजेस है, वो सारा कुछ होने के बाद में जो पूरा ड्राफ्ट है वह राज्यपाल के यहाँ पे जाता है, माफ करना। और उसके बाद में उनकी मंजूरी मिलने के बाद ये ऑफिशियली हो जाता है कि यस, आने वाले कुछ ही टाइम पे, महीने में या तो इसी महीने के लास्ट तक भी कभी भी जो है ये नोटिफिकेशन आउट हो सकता है। तो क्या ये जो बिहार ईपीओ की जो न्यूज़ आ रही है, क्या ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है? यस, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन वैसे नहीं आया है जो कि आयोग की तरफ से आना चाहिए, वैसे नहीं है। यहाँ पर एक अधिसूचना प्रेस नोट है जो कि इसको पूरी तरह से बिल्कुल ऑफिशियल बनाती है। तो ये मैं कह सकती हूँ कि यस, ये एक ऑफिशियल ही है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि बहुत जल्द ही हमें जो है यहाँ पे 750 के आसपास के जितने पोस्ट है वो देखने को मिलेंगे। अब इस पोस्ट में काफी सारी वेरियस पोस्ट भी होने वाली है। ये जो वैकेंसीज है 750 से वेरियस पोस्ट होंगे, इसमें भी चेंजेस हुए हैं, क्योंकि जितना हम सब जानते हैं कि जब भी एपीओ के ड्राफ्ट को रेडी किया जाता है तो यहाँ पे जितना भी कुछ रहता है कि नया पुराना अमेंडमेंट या कुछ भी ऐड करना है, किसी चीज़ को यहाँ पे हटाना है, रिमूव करना है, वो सारा कुछ अगर प्रोसीडिंग्स रहती है तो जो वैकेंसी है उसमें डिले होता रहता है। और जैसे ही वो सारी चीज़ क्लियर हो जाती है, ऑफिशियली इसको मंजूरी मिल जाती है, और उसके बाद में आयोग का काम रहता है कि वह जो है संभावित जो एक तारीख देख के उसको नोटिफिकेशन को आउट करते हैं। यहाँ पे वैकेंसी जो है उसका जो है फॉर्म के लिए मंथ जो है रेडी करते हैं कि यहाँ से इस मंथ तक एग्जाम जो है फॉर्म फिल होंगे, फिर एग्जामिनेशन। तो उनका एक खुद का प्रक्रिया रहता है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो आरपीएससी भी अपने एग्जामिनेशन को हर महीने के कौन सी एग्जामिनेशन रहती है वो पूरा इनका कैलेंडर में रहता है। तो इस तरह से ये जो कैलेंडर होता है, तो ये राज्यपाल की मंजूरी के बाद वो कैलेंडर में ऑफिशियली आ जाता है। तो ये कंफर्म है कि बिहार एपीओ बहुत ही जल्द जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। दूसरा यहाँ पे ये चीज़ है कि हम सब जानते हैं कि बिहार में अब जो है इस वक्त इलेक्शंस काफ़ी जोरों शोरों पर उसकी चर्चाएं हो रही है, रैलियां हो रही है, सभाएं हो रही है, और बिहार जो इस वक्त सबसे बड़ी राजनीति का जो मुद्दा बना हुआ है। अब नॉर्मल सी चीज़ है ना, जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे हलचल होनी ही है। तो क्या इसका असर एग्जामिनेशंस में, रिक्रूटमेंट में आता है? अगर रिक्रूटमेंट में आता है तो कैसे इसको देखेंगे? क्या चुनाव के बाद नोटिफिकेशन आएगा या तो फिर चुनाव से पहले आएगा? तो इसका जवाब ऑल्दो मैं यहाँ पे एक लाइन में दे दूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने आचार संहिता में किस तरह से एग्जामिनेशंस आते हैं, रिक्रूटमेंट आते हैं, क्या कैसा, जितने भी आपके सवाल होते हैं उसके रिगार्डिंग चैनल पे पहले से ही वीडियोस बना रखे हैं। तो अभी अगर मैं उस चीज़ में जाऊंगी तो ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आचार संहिता के दौरान एग्जामिनेशंस कैसे होते हैं, क्या रिक्रूटमेंट आ सकता है या नहीं आता है, कौन सी कंडीशंस होती है, तो वो पूरा डिटेल में वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। आचार संहिता पर मैंने बना रखा है कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट और आचार संहिता के बीच का एक जो पार्ट रहता है, आपके जो सवाल रहते हैं उसके रिगार्डिंग है। तो आप उसको पक्का जाके विजिट करना, काफ़ी सारे सवालों के जवाब उधर ही मिल जाएंगे। बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे अक्टूबर से नवंबर के बीच में यहाँ पे जो चुनाव है, नेक्स्ट मंथ यहाँ पे चुनाव का जो डेट है वह आ जाएगी। अब होता क्या है, जो डेट आती है उसके कुछ दिन पहले यहाँ पर जो है चुनाव आचार संहिता लग जाती है। तो या तो उससे पहले हमारा रिक्रूटमेंट जो है वह आ जाएगा, या तो फिर जब चुनाव हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे और कोई भी एक नव नियुक्त होंगे, तो वो जो नियुक्त होंगे उनके बाद में जो उनका प्रशासन आएगा, उनके बाद में जो है ये नोटिफिकेशन आएगा। तो एक वहाँ पर एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है तो हम ये जान सकते हैं, सोच सकते हैं कि पूरी तरह से प्रोसीडिंग्स कंप्लीट है। यहाँ पे सिर्फ आयोग को डिक्लेयर करना है ऑफिशियली। अनाउंसमेंट तो पहले से ही हो चुका है प्रेस नोट में। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है अक्टूबर फर्स्ट वीक या तो फिर सितंबर लास्ट तक, अभी के हिसाब से तो अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आपका आ ही जाएगा। और डिपेंड करता है कि जो चुनाव के डेट्स है उनके 10 दिन पहले तक डेफिनेटली आ जाएगा, जैसा कि हम सोच सकते हैं। अदरवाइज तो बाद में ही आने वाला है। ठीक है।
अब यहाँ पे चेंजेस क्या हुए वो भी देखना है। तो बिहार एपीओ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आपका सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है, लेवल 9 की आपको मिलने वाली है। इसके साथ ही कुछ पदनाम है वो चेंजेस हुए, जैसे कि जिला अभियोजन अधिकारी हुआ करते हैं उसको मुख्य अभियोजक बोला जाएगा। और अभी जो एपीओ जो नाम आ रहा था, अभी जो है यहाँ पे पीओ ही सिर्फ होगा। सहायक अभियोजन अधिकारी की बजाय अब जो आपकी जो पोस्ट होगी वह सिर्फ और सिर्फ अभियोजन अधिकारी के नाम से होगी। तो अगर आप बिहार एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि बिहार पीओ की आप तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप सही जो है अभियोजन अधिकारी के एग्जामिनेशन यहाँ पे देंगे। 750 पोस्ट में अलग अलग यहाँ पे डिवाइड किया गया है, कैसे कौन सी पोस्ट पे कितना आने वाला है वो सारा का सारा जब डिटेल में आएगा तभी पता लगने वाला है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जो है और ये दे सकते हैं कि इसके बारे में जान सकते हैं कि क्या फ्रेशर्स इसको ये है, ऑल्दो जो एपीओ एग्जामिनेशन जो फ्रेशर्स की आने वाली है और यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस का रहता है या क्या रहता है तो उसके बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे बात कर लेते हैं। आपको जो है वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। ओके तो इससे पहले भी यूपी एपीओ के रिगार्डिंग भी शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। 16 को उसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। अब डिटेल नोटिफिकेशन में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं जो कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना अच्छी भी है, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर सीट बहुत कम है। तो वो एक मुद्दा है। एज का भी मुद्दा रहने वाला है क्योंकि ओवर एज हो चुके हैं। यहाँ पे होता है ना कि कई बार वैकेंसी जैसे यूपी एपीओ की बात हम बाद में कर लेंगे, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बिहार एपीओ की। तो बिहार एपीओ में जब ये वैकेंसी है जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ, 2020 में यह वैकेंसी आई थी और उसके बाद में सीधे 5 साल बाद में ये जो है वैकेंसी आ रही है। अब इन 5 सालों में डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओवर एज में जा चुके हैं। और अभी जैसे मान के चलिए कई सारे अब इसमें फ्रेशर्स का भी ऑप्शन मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप एपीओ बनने वाले हैं तो आपको यहाँ पे फ्रेशर्स का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा जो बिहार एपीओ में दिया जाता है। लेकिन अभी जब डिटेल में आता है उसमें क्या रहता है कैसे रहता है वो भी यहाँ पे देखने वाली चीज़ होगी। मेनली ये 15 गृह विभाग का अभियोजन निदेशालय का ये जो प्रेस नोट है मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया है। और अच्छी यहाँ पे जो ये वैकेंसी है वहाँ पे बहुत अच्छी पोस्ट यहाँ पे हमें मिलने वाली है और काफ़ी कुछ है। और यहाँ पे अलग अलग पोस्ट में अलग अलग एक्सपीरियंस के आधार पर भी यहाँ पे मिलने वाली है आपको। तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि बिहार एपीओ कब आएगा, बिहार एपीओ कब आने वाला है, इसकी कितनी पोस्ट आने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं एक न्यूज़ आ चुकी है कि हाँ जी बिहार एपीओ बहुत ही जल्द ऑफिशियली आने वाला है। तो जो इनकी तैयारी कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज़ है। और अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप एज में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभियोजन अधिकारी बनना बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होती है। और बेस्ट है कि आपको यहाँ पे एक स्टेबल और परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिलती है, पर्क्स मिलते हैं, वो तो सारा कुछ है ही, लेकिन साथ ही साथ आप जो है यहाँ पे लेवल 9 की सैलरी भी उठाने वाले हो, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है भाई, बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है। किसी भी जॉब को जानने के लिए नॉर्मली है कि हम उसकी पूरी सर्विस देखते हैं, हमें वहाँ पे सेवा करनी है पूरी ईमानदारी से, लेकिन अगर सामने अट्रैक्टिव सैलरी रहती है तो और ही मज़ा आ जाता है। स्पेशली अगर मैं यहाँ बात करती हूँ हमारे जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि एलएलबी में आपके पास बहुत ही ऑल्दो प्राइवेट सेक्टर में ऐसे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जो चीज़ें रहती है उनको हम स्पेशली टारगेट करते हैं, जुडिशरी को हम स्पेशली टारगेट करते हैं। लेकिन अगर बात कर ले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो उन्होंने डायरेक्ट उनको 3 साल की मैंडेटरी एक्सपीरियंस करके वो जो टारगेट है हमारा वो कहीं ना कहीं रोक दिया गया है। तो जो उसके बाद में अगर मैं बोलती हूँ सबसे बेस्ट रहता है वो रहता है अभियोजन अधिकारी का। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिहार के। इसके रिगार्डिंग अभी आगे जो डिटेल में नोटिफिकेशन आने वाला है उसका मैं पूरा आपको बताऊंगी, क्या उसमें आता है, कितना सिलेबस रहता है, क्या एज का रहता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर आएगी। पूरा पीडीएफ जो है उसका क्रंच निकाल के मैं कुछ कुछ पॉइंट्स में एक सही समय वीडियो बना के आपके सामने पेश करने वाली हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखना है। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आचार संहिता रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो दिमाग में तो आप इस चैनल को विजिट कीजिए, यहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।